मेरे मामा मुझे बहुत लाड प्यार से पालते थे। मेरे मामा मेरी हर जिद को पूरी कर देते थे। एक दिन मेरे मामा को लगा कि मैं पेट से हूँ। बदनामी के डर से उन्होंने मेरी शादी एक नौकर से कर दी, लेकिन मैं बेकसूर थी। शादी के 6 महीने बाद मुझे एक बच्चा पैदा हुआ, जिसको देखकर मेरे तो होश उड़ गए। बच्चा तो बिल्कुल मेरा नाम साक्षी है। एक हादसे में मेरे माँ बाप इस दुनिया से चल बसे थे। मैं घर में अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। मेरे माँ बाप के इस दुनिया के जाने के बाद मेरे मामा ने मुझे पाला था। मेरे माता पिता ने बहुत सारी जायदाद छोड़ी थी। कुछ जायदाद मेरे मामा ने बेचकर एक बड़ा बिजनेस शुरू किया, जिसमें उनको बहुत सफलता मिली। कुछ दिनों बाद वह खुद की कंपनी में तब्दील हो गया। एक दिन मैं जब कॉलेज से आई तो मेरे मामा घर पर ही थे। मैं कॉलेज से सिर्फ 10 मिनट लेट आई थी। जैसे ही मैं घर पहुंची, मेरे मामा ने मुझसे कहा, इतना लेट क्यों आई हो, क्या कर रही थी? अभी तक मेरे मामा के यह बोल मुझे अच्छे नहीं लगे। मैंने कहा, रास्ते में ट्रैफिक थी, इस वजह से लेट हो गई। तो मामा ने कहा, मैं जानता था तुम यही कहोगी। अब जाओ, जल्दी से फ्रेश हो जाओ और फिर खाना खाते हैं। पता नहीं, एक हफ्ते से मेरे मामा मुझसे बहुत बेरुखी से बात करते थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतना लाड प्यार करने वाले मामा जी मुझसे इतना सख्ती से बात क्यों करते हैं। फिर भी फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आई और हमने खाना खाया। मेरी मामा ने कॉलेज ले जाने के लिए और लाने के लिए एक नौकर रखा था, जिसका नाम रमेश था। रमेश के पिताजी पहले हमारे यहाँ नौकरी करते थे, लेकिन उनकी तबीयत बराबर ठीक नहीं रहती थी। इसलिए उन्होंने अपने बेटे रमेश को हमारे घर नौकरी के लिए भेजा था। रमेश के पिता बहुत ईमानदार और अच्छे इंसान थे। रमेश भी अपने पापा की तरह बहुत नेक दिल और अच्छा इंसान था। कॉलेज में मेरी एक दोस्त मीना थी, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। इसका एक भाई, जिसका नाम दीपक था। दीपक कभी कभी मुझसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन मैं टाल देती थी। मैं जब कभी मीना के घर जाती तो दीपक मेरे लिए बढ़िया से बढ़िया मिठाई लाता और खुद अपने हाथ से चाय बनाकर मुझको पिलाता। वैसे दीपक बहुत जिम्मेदार और अच्छा लड़का था। वह शायद मुझे एक तरफा प्यार करता था। मुझे भी दीपक अच्छा लगता था, लेकिन मैं प्यार के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। एक दिन मैं कॉलेज गई हुई थी कि अचानक मेरे पिताजी कॉलेज में आ जाते हैं। मैं दीपक और मीना आपस में मिलकर बात कर रहे थे। मेरे पिताजी यह देख लेते हैं, उनको शक हो जाता है। वह तुरंत मुझको गाड़ी में बिठाकर घर ले आते हैं और कहते हैं, आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद और तुम अब घर पर ही रहोगी। पता नहीं क्यों मेरे मामा मुझ पर इतना ज़्यादा शक करने लगे थे। मेरे मामा मुझसे बहुत मानते थे, लेकिन इधर कई दिनों से उनका व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, जो आप सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं और मीना ही वहाँ बैठकर बात कर रहे थे। जो लड़का था उसका नाम दीपक है, वह मीना का भाई है। मामा ने कहा, मुझे पढ़ाओ मत, मैंने बहुत पढ़ा है। मैं अपने खानदान की इज्जत दाग नहीं लगने दूंगा। मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम आज से कॉलेज नहीं जाओगी। मेरे ऊपर तो जैसे गमों का पहाड़ टूट गया था। मेरा कॉलेज, मेरे पढ़ने की तमन्ना सब धूल में मिल गई थी। मैं करती भी तो क्या करती। मेरे मामा के दोस्त, जिसका नाम राकेश था, वह अक्सर हमारे घर आया करते थे, क्योंकि मेरे मामा के वह एक प्रिय मित्र थे और बिजनेस पार्टनर भी थे। मैं कमरे में बैठकर रो रही थी तो उन्होंने रोने का कारण पूछा। मैंने सब बता दिया तो उन्होंने कहा, घबराओ नहीं, मैं ज़रूर तुम्हारे मामा से बात करूंगा और दोबारा तुम्हारी पढ़ाई चालू कराऊंगा। राकेश अंकल की बात सुनकर मेरे मन में थोड़ी तसल्ली हुई। राकेश अंकल से मैं सारी बात खुलकर करती थी, इसलिए मैंने उनसे सारी बात बता दी। एक दिन मैंने देखा, मेरे मामा मेरे कमरे के बाहर चक्कर लगा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, इतनी रात को मेरे मामा मेरे कमरे का चक्कर क्यों लगा रहे हैं। मेरे घर में चैन सुकून सब कुछ था, लेकिन एक आज़ादी ही नहीं थी। एक दिन मीना ने मेरे पास फ़ोन किया और मेरा हाल जानना चाहा। तो मैंने कहा, मीना, मैं आपका अब कॉलेज नहीं आ पाऊँगी। उसने कारण पूछा तो मैंने कारण नहीं बताया और मैंने ये कह दिया, कॉलेज अब मैं नहीं आ पाऊँगी। एक रात कमरे में सोई हुई थी कि अचानक मेरे मामा कमरे में आए और फ़ोन की घंटी बजने लगी। मामा ने फ़ोन उठाया तो फ़ोन पर दीपक था। दीपक उधर से बोल रहा था, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रही हो? इतना सुनना था। मामा ने कहा, कल से तुम मोबाइल इस्तेमाल नहीं करोगी। और मामा ने मेरी मोबाइल मुझसे छीन ली। दीपक शायद इस बात का पता लगाना चाहता था कि मैं कॉलेज क्यों छोड़ दी। मेरे मामा ने जैसे ही मुझे एक कमरे में पैक कर दिया था, ना मोबाइल ना कॉलेज, समझ में नहीं आ रहा था मैं ज़िंदगी काट रही हूँ या जी रही हूँ। मैं अपने घर में ही कैदी हो गई थी। एक दिन मेरे मामा ने मुझसे कहा, तुम मेरे कमरे में सोओगे। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं?
तो मामा ने कहा, जैसे मैंने कहा है वही तुम करोगी, मेरे कमरे में ही सोओगी। एक जवान और खूबसूरत लड़की थी, मामा के साथ कमरे में कैसे सो सकती थी। लेकिन मैंने कहा ठीक है। अगले दिन से मैं मामा के कमरे में सोने लगी। मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती थी। रात रात भर जागकर मैं अपनी रात गुजारती थी और दिन में अपने कमरे में आकर सोती थी। ऐसे ही लगभग 3 महीना चला। एक दिन मेरा सर बहुत भारी हो गया, हल्का हल्का दर्द करने लगा। मुझे कुछ उल्टी महसूस हुई। मेरे मामा ने तुरंत कहा, तुम्हारी करनी सामने आ गई, तुम गर्भवती हो। इतना कहना था, मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। मेरे मामा ना मुझे अस्पताल ले गए और ना कहीं जांच करवाई और पक्का यकीन से कहने लगे कि तुम गर्भवती हो गई हो। अगले दिन राकेश अंकल और मामा दोनों ही बात कर रहे थे तो मामा ने कहा, राकेश, एक बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी हो गई है। राकेश ने कहा, क्या बात है? तो मामा ने सारी बात राकेश को बता दी। राकेश ने कहा, जल्दी से इसकी शादी कर दो ताकि हम इस बदनामी से बच सकें। राकेश अंकल मेरी तरफ बहुत गलत नज़रों से देख रहे थे। इतने में रमेश चाय बनाकर लाता है और मामा उससे कहते हैं, क्या तुम साक्षी से शादी करोगे? रमेश हकलाते हुए बोलता है, साक्षी मैम के साथ शादी मैं कैसे कर सकता हूँ? तो मेरे मामा ने कहा, मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा, तुम्हारे घर का सारा खर्च मेरी कंपनी तुमको देगी। इस तरह से रमेश के ऊपर दबाव बनाकर मेरी शादी रमेश से हो गई। मेरे मामा ने एक बहुत बड़ा फ्लैट हमको दे दिया। शादी के बाद मैं और रमेश इस फ्लैट में रहने लगे। मैं रमेश को बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। मैं और रमेश अलग अलग कमरे में सोते थे, लेकिन रमेश मेरी बहुत खिदमत करता। वह मेरे लिए खाना बनाता और समय समय पर चाय बनाकर लाकर पिलाता। मैं उसे बहुत गुस्से से बात करती, लेकिन फिर भी वह बहुत प्यार से बात करता। एक दिन मेरे पेट में दर्द होने लगा। रमेश मुझको लेकर अस्पताल गया तो डॉक्टर ने बताया, डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ गया है। रमेश ने मुझे अस्पताल में भर्ती कर दिया। अगले दिन मुझे एक लड़का पैदा हुआ। रमेश बहुत खुश हुआ। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि रमेश इतना खुश किस लिए है। इस तरह से हम बच्चे को लेकर घर चले आए। मैंने बच्चे को छुआ तक नहीं, क्योंकि वह एक नाजायज़ बच्चा था। मुझे उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं थी, लेकिन रमेश मेरा और बच्चे का बहुत ख्याल करता था। दिन भर बच्चे को खिलाता और फिर मुझे टाइम टाइम पर खाना खिलाता और दवा खिलाता। रमेश की इन सब बातों ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया और मुझे भी उससे प्यार होने लगा था, क्योंकि वह मेरी बहुत खिदमत करता था। एक दिन मैं बहुत उदास थी तो रमेश ने मेरे पास आकर कहा, क्या तुम जानना चाहोगी यह किसका बेटा है? तो मैंने कहा, हाँ ज़रूर। उसने कहा, एक शर्त है। तो मैंने कहा, शर्त क्या है? तो रमेश ने कहा, जो बात मैं बताऊंगा उसको अपने सीने में दफन कर लेना, किसी से भी इसका जिक्र मत करना। मुझे यह बात जाननी थी। मैंने कहा, ठीक है। रमेश ने कहा, याद करो, एक रात तुम्हारे सर में हल्का हल्का दर्द हो रहा था और आपने मुझे बुलाया और कहा, मेरे लिए चाय बना कर लाओ। मैं आपके लिए चाय बना रहा था, इतने में राकेश आया और उसने कहा, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, साक्षी मैम के लिए चाय बना रहा हूँ। तो उसने मुझे किसी ज़रूरी काम से बाहर भेज दिया और खुद चाय बनाकर तुम्हारे पास ले गया। मैं बाहर था, मुझे लगा कुछ अनहोनी होने वाली है। जैसे ही मैं अंदर आया, मैंने देखा राकेश अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसने अपना काम कर दिया था। राकेश ने ही चाय में कुछ दवा मिला दी थी जिससे तुम बेहोश हो गई थी। यह काम राकेश का है, इस बच्चे का बाप राकेश है। मैंने कहा, तुमने यह बात मामा से क्यों नहीं बताई? तो रमेश ने कहा, तुम्हारे मामा राकेश पर बहुत भरोसा करते हैं और मुझ जैसे नौकर पर वो भला कैसे भरोसा करते, इसलिए मैंने यह बात किसी से नहीं बताई। साक्षी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एक दिन मैंने सोचा यह बात मामा को पता होनी चाहिए, नहीं तो राकेश पता नहीं उनके साथ क्या कर दे। राकेश शायद मेरे मामा के प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए यह सब किया था। मेरे प्रति मामा के दिल में नफरत पैदा करके उसने मुझको मामा से दूर कर दिया था। एक दिन रमेश से कहकर मैंने मामा के पास फ़ोन लगवाया। रमेश ने मामा को घर बुलाया। घर बुलाकर सारी सच्चाई बताई तो मामा रोने लगे और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं राकेश के बहकावे में आ गया था। मामा ने राकेश को अपनी कंपनी से अलग कर दिया और फिर हम लोग घर में चैन सुकून आफियत से रहने लगे। अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए, उनकी बातों को भी सुनना चाहिए। कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।